Hello students, today I am going to teach you हिंदी असाइन हिंदी जो है अपने रिवीजन दे रही हूँ एग्जाम के लिए। जो आप लोग बोलते हैं रिवीजन चाहिए, तो आज मैं रिवीजन दे रही हूँ आपको। उसी में से ही क्वेश्चन पेपर जो आएंगे उसमें से ही आंसर लिखने हैं। तो रिवीजन में स्टार्ट करती हूँ। जो हिंदी का है मेन रिवीजन। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए क्या है ये चौरस जो दिया हुआ है उसमें है, हमें बॉक्स में लिखना है। बॉक्स में लिखिए। नंबर 1 है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है। जो काव्य इतनी शक्ति हमें देना, जो काव्य है उसमें ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है। ए माता, बी पिता, सी भ्राता एंड डी दाता। तो क्या है इसके लिए आएगा डी दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो दाता को लिया गया है, यहाँ पर दाता से संबोधित किया गया है। तो यहाँ इसका जो क्रम अक्षर है वो क्या आएगा, डी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डी। नंबर 2 है, कवि किसकी रोशनी मांगता है। कवि किसकी रोशनी मांगता है। ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान एंड डी विज्ञान। तो क्या है, किसकी रोशनी मांगता है, तो ज्ञान की रोशनी मांगता है। तो हम लिखेंगे कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। इसका जो क्रम अक्षर है वो है सी। तो हम यहाँ लिखेंगे सी। 3 नंबर है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है। दुश्मनी से हमें किसके हो जाने का डर है। ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के एंड डी धन के। राइट जो है इसका जो उत्तर आएगा वो हैगा खुद के। तो बी में लिखेंगे दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है। तो यहाँ ऑप्शन है बी है। जो क्रम अक्षर है इसका वो बी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। नंबर 4, जाने कैसे ये थमी है। ए जिंदगी, बी धरती, सी सांस एंड डी और क्या डी आशा। तो हम जाने कैसे ये क्या लिखेंगे, धरती थमी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, धरती। इसका जो क्रम अक्षर है वो है बी। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। अब क्या है, क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। नंबर 1 है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों। हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख मिलता है। तो सुख मिल सकता है हमें। तो हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी से जीवन में क्या आ सकते हैं, हमें सुख मिलता है या सुख मिल सकता है। इसी से क्या है, जीवन में सुख मिलता है। नंबर 2, आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। कैसे होंगे कल अच्छा होगा और शांति मिल सकती है।
आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा होगा। और हमें क्या मिल सकती है? और शांति मिल सकती है। नंबर 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी जिंदगी दे वह भली हो। हम ईश्वर से क्या करते हैं? ईश्वर से कामना करते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में क्या है? हमारे मन में क्या है? किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए। नंबर 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। नंबर 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7 नंबर है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना है। कैसी कोई प्रार्थना की गई है तो उसकी प्रार्थना की गई है या तो प्रार्थना है। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना है। नंबर 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अभी आगे आते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। 1 नंबर है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नंबर 1 है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? ए, पकड़ा पकड़ी, बी, आंख मिचौनी, सी, टेनिस, डी, खो खो। ए, पकड़ा पकड़ी, बी, आंख मिचौनी,
सी टेनिस, डी खो खो। अपना राय जो है उत्तर, सही उत्तर है आंख मिचौनी। तो नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी खेल खेल रहा था। इसका क्रम अक्षर है बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। नंबर 2 है नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया। नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया। ए 2 सिक्के, 3 सिक्के, सी 4 सिक्के, डी 5 सिक्के। हम लिखेंगे नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। इसका क्रम अक्षर है बी, हम यहाँ लिखेंगे बी। नंबर 3 नेपोलियन कैसा इंसान था। नेपोलियन कैसा इंसान था। ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर, डी अनूठा। इसका क्रम अक्षर डी है। अनूठा है तो हम लिखेंगे नेपोलियन अनूठा इंसान था। इसका क्रम अक्षर डी है, हम यहाँ लिखेंगे डी। नंबर 4 कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे। कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे। ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मान पत्रों की, डी आभूषणों की। राइट आंसर है इसका मानपत्रों की। कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे। इसका जो क्रम अक्षर है वो बी है, तो सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी मानपत्रों की। इसका क्रम अक्षर सी यहाँ लिखेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में क्या लिखा हुआ है। जेवरों, अमरूद, बटगरा, कौमुदी, सत्यवादी, दृढ़, देशप्रेम, टोकरी। नंबर 1 नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। यहाँ से लेंगे सत्यवादी। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। 2 नंबर लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। यहाँ से लेंगे अमरूद। नंबर 3 है नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। हम यहाँ टोकरी है, ये टोकरी यहाँ का अक्षर देखने का है यहाँ कोष्ठक में, तो लिखा हुआ है टोकरी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नंबर 4 बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। दृढ़ लेंगे यहाँ कोष्टक में से। नंबर 4 बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। 5 नंबर वहाँ बटगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। यहाँ से लेंगे कहाँ है बटगरा, यहाँ लिखा हुआ है बटगरा। नंबर 5 वहाँ बटगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। नंबर 6 गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी।
देखिए जेवरों लिखा हुआ है इन कोष्टक, देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है। नंबर 6, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। 7 नंबर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, यहाँ लिखा हुआ है कौमुदी, कौमुदी से कहा। नंबर 8, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ पर भी क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। 2 नंबर, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूदों के कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अमरूद क्या थे? अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। नंबर 3, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। क्या है कर रही थी, क्या है वो उसको विरोध कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि माँ उससे खफा ना हो। तो इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज होने का डर था। नंबर 4, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। 5 नंबर, बडगरा गांव किस राज्य में है? बडगरा गांव केरल राज्य में है। बडगरा गांव केरल राज्य में है। 6 नंबर, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्णहार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे दिए। नंबर 7 नंबर में कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। 8 नंबर, नेपोलियन की बहन का नाम
का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। 9 नंबर, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था। नंबर 10, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। 11 नंबर, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। क्या बोला गांधी जी ने? कौमुदी से कहा, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। 12 नंबर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या कहा गांधी जी ने? हस्ताक्षर के बाद गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण है पुत्र पुत्री। नंबर 1 है मेंढक मेंढकी। 2 नंबर है तरुण तरुणी तरुण तरुणी। 3 नंबर है कुमार कुमारी। 4 नंबर है देव देवी। 5 नंबर है हिरन हिरनी। ऐसे ही उदाहरण बताया है सांप सांपिन। नंबर 1 कुम्हार कुम्हारिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। अब ऐसे यहाँ उदाहरण बताया है मोर मोरनी। मोर क्या है? मोर मोरनी। शेर शेरनी 1 नंबर में है। 2 नंबर में है जादूगर जादूगरनी। 3 नंबर में है मास्टर मास्टरनी। 4 नंबर डॉक्टर डॉक्टरनी। 5 नंबर है ऊंट ऊंटनी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1 नंबर है मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही समझना। ए गांव, बी मकान, सी घर, डी ससुराल। तो क्या कहा था मालिक ने किराएदार से? इसे अपना घर समझना। तो यहाँ हम लिखेंगे घर, अपना घर समझना। इसका है जो क्रम अक्षर है उसका सी है, हम यहाँ लिखेंगे सी। 2 नंबर में है एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? ए कील का, बी खोपड़ी का,
सी पत्थर का, डी हाथ का। तो क्या है, बी आएगा खोपड़ी का। एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। इसका है जो क्रम अक्षर है बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए कोष्टक में है जो वर्ड दिए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, पत्थर, 11, किराया, 1.5। एक नंबर में है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, यहाँ लिखेंगे यहाँ कोष्टक में से लेके किराया। 2 नंबर में मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, मैं पत्थर से यहाँ से लेना है, यहाँ पत्थर लिखा हुआ है, कील ठोक रहा था। 3 नंबर में है कल मैंने रात के, क्या है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कितने बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ाई की। कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की, यहाँ से लिखने का 1:30। 4 नंबर में है रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की, क्या है, लाइट चली गई थी। अब यहाँ क्या है, रात को या 11 है, यहाँ से लेंगे 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर में है अक्ल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थी से प्रश्न किया कि अक्ल बड़ी के भैंस। नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका जो है इसका है, हमें इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो एक के बाद एक विपत्ति में पड़ना, इसका मतलब क्या होता है, एक के बाद एक विपत्ति या तो आफत में पड़ना। वाक्य है एक किसान आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 3, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या है इसका जो अर्थ है, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में जाना। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे। मोहन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वाक्य क्या बनाएंगे, मोहन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 4 नंबर, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डींगे मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। जो डींगे मारते हैं वे काम नहीं कर सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। नेता लोग फक्त गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते। नेता लोग फक्त गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते। 5 नंबर है जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसी के अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है। जो जैसा करता है उसी के अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है। वाक्य प्रयोग है। मेरी बहन ने मुझसे लड़ाई करते हुए कहा, जैसी करनी
वैसी भरनी।